और जैसे आप अपनी अकेडमियाँ आपकी चल रही हैं, फतेहाबाद में हैं और भी जगह हैं, तो उन पे आप काफ़ी फिटनेस पे भी काम करते हैं, खुद आके प्रैक्टिस कराते हैं आप, तो कैसा लगता है सर वो एक्सपीरियंस उस टाइम? देखिए, मुझे लगता है कि जो मेरे पास नॉलेज है उसको मैं बांटूँ, मैं यूथ के अंदर बांटूँ, बच्चों को बांटूँ, जो कि जो आजकल का यूथ है वो फ़ोन के अंदर और टीवी के कोई स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्टिव हो, ना ही यहाँ से पहले कोई स्पोर्ट्स पर्सन निकला है। तो जैसे ही मैंने यहाँ एंट्री की तो मैंने बताया लोगों को भाई मैं एज ए इंस्पेक्टर काम कर रहा हूँ, एज ए DSP हमें लगे हुए हैं। जब हम वर्दी पहन के निकलते हैं छोटी सी उम्र में तो यूथ के अंदर क्रेज़ बढ़ता है, तो वो लोगों को पता लगा कि भाई स्पोर्ट्स से ये वर्दियाँ क्रिकेट देखते थे जी। बट उसके बाद मीडिया का प्यार मिलने लगा है। तो जब मीडिया का और ज़्यादा प्यार मिलेगा तो हर घर से एक ओलंपियन या एक स्पोर्ट्स पर्सन ज़रूर होगा, और जिस दिन हर घर से एक स्पोर्ट्स पर्सन हो जाएगा तो उस दिन ओलंपिक्स में मेडल्स की गिनतियाँ हिंदुस्तान की वो बढ़ जाएंगी। हो गया। सभी को नमस्कार, राम राम, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंड ड्राइवर पे। आज हमारे साथ जो अर्जुन अवार्डी हमारे जय भगवान जी हैं, और इन्होंने ओलंपिक का काफ़ी एक्सपीरियंस किया हुआ है और 2 बार के एशियन चैम्पियनशिप में जीते हुए हैं ये। तो इनसे एक्सपीरियंस पूछेंगे। और ओलंपिक आजकल बहुत देखा जाने लग रहा है, और जैसे क्रिकेट को लोग फॉलो करते हैं, ओलंपिक में भी सारे गेम्स को लोग देख रहे हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, और ऑलराउंडर चैनल्स के यूट्यूब चैनल्स पर जितने भी दर्शक हैं उन सभी को हमारी तरफ से और बॉक्सिंग परिवार की तरफ से नमस्कार। जैसे सर मैरी कॉम आज लूज़ करके, तो आप भी एक खुद बॉक्सर रहे हैं और बहुत से आपने इंडिया के लिए मेडल दिलाए हैं सर, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैरी कॉम जो है बॉक्सिंग परिवार के अंदर लेजेंड हैं, और मैरी कॉम जी का जो है जो सुनहरे अक्षरों से नाम लिखा जाना चाहिए बॉक्सिंग परिवार में। और मुझे लगता है कि जैसे कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है तो ऐसे मैरी कॉम को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि जो हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं हैं वो शादी के बाद बच्चे होते हैं, बच्चों के बाद उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। उसके बाद मैरी कॉम ने जो अपने आप को प्रूफ किया है वो महिलाओं की श्रेणी से बहुत ऊपर जाके किया है अपने आप को। तो मुझे लगता है कि भाई इसमें अगर भारत रत्न मैरी कॉम को मिलता है तो लेडीज़ के लिए और लड़कियों के लिए एक यूथ आइकन का काम करेगा। तो आगे कितने मेडल की उम्मीद कर सकते हैं सर इंडिया के? जैसे आपकी पूजा भी है और अभी आज सत्येंद्र वो भी जीते हैं, सतीश कुमार भी जीते हैं आज, तो क्या कहना चाहेंगे सर बॉक्सिंग को लेकर? बॉक्सिंग परिवार के अंदर अब की बार सबसे ज़्यादा ओलंपिक्स क्वालिफाई हुए थे, क्योंकि महिलाएं की बॉक्सिंग भी इंक्लूड हो गई है। पहले लड़कों की होती थी, तो लास्ट टाइम 2012 में 7 ओलंपियन थे। तो मुझे लग रहा है कि इस बारी भी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी है, और मैक्सिमम अब की बारी 4 से 5 लड़के जो हमारे क्वार्टर फाइनल्स पहुंचे हैं। तो क्वार्टर फाइनल के बाद जो बाउट जीतेगा उसका ब्रॉन्ज मेडल फाइनल हो जाता है। बॉक्सिंग के अंदर जो होता है वो 2 ब्रॉन्ज मेडल होते हैं, उस सेमीफाइनल में जो भी एंट्री करेगा उसका ब्रॉन्ज फाइनल हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब की बार बॉक्सिंग के अंदर मेडल्स की संख्या भी बढ़ेगी और मेडल्स का कलर भी बदलेगा। और जैसे आप अपनी अकेडमियाँ आपकी चल रही हैं, फतेहाबाद में हैं और भी जगह हैं, तो उन पे आप काफ़ी फिटनेस पे भी काम करते हैं, खुद आके प्रैक्टिस कराते हैं आप, तो कैसा लगता है सर वो एक्सपीरियंस उस टाइम? देखिए, मुझे लगता है कि जो मेरे पास नॉलेज है उसको मैं बांटूँ, मैं यूथ के अंदर बांटूँ, बच्चों को बांटूँ, जो कि जो आजकल का यूथ है वो फ़ोन के अंदर और टीवी के अंदर ज़्यादा बिजी रहने लगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो वर्कआउट करेंगे तो फ़ोन भी यूज़ करना कम कर देंगे और टीवी को देखना भी कम कर देंगे। तो कम से कम हमारा यूथ फिट रहेगा। और जो धीरे धीरे जो फतेहाबाद है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट है, इनके अंदर लोगों को इतना उजागर नहीं है कि भाई स्पोर्ट्स से नौकरियाँ मिलती हैं। अभी कि आपने देखा हो मीराबाई को डायरेक्ट IPS भर्ती कर दिया है, डायरेक्ट ASP स्पोर्ट्स बना दिया है। तो यार लाइफ का जो सबसे छोटा शॉर्टकट है वो स्पोर्ट्स है। कि आप रातों रात, कल तक तो आप साइकिल पे घूम रहे थे और रातों रात बत्ती की गाड़ियाँ होंगी, आपके पास गनमैन होंगे, कोठियाँ होंगी। तो मुझे लगता है कि जो यूथ है उसके लिए लाइफ का सबसे छोटा शॉर्टकट है वो स्पोर्ट्स है। जैसे क्रिकेट काफ़ी देखते हैं लोग, अब जो इस बार ओलंपिक हो रहा है तो ये अलग से क्रेज़ हो गया लोगों को ओलंपिक देख देख के, अलग गेम्स का सर। देखिए, जो अच्छा क्रेज़ हुआ था वो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए थे, तो उससे लोगों को ये पता लगा था कि भाई अदर स्पोर्ट्स भी हैं हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि पहले क्रिकेट देखते थे जी। बट उसके बाद मीडिया का प्यार मिलने लगा है। तो जब मीडिया का और ज़्यादा प्यार मिलेगा तो हर घर से एक ओलंपियन या एक स्पोर्ट्स पर्सन ज़रूर होगा, और जिस दिन हर घर से एक स्पोर्ट्स पर्सन हो जाएगा तो उस दिन ओलंपिक्स में मेडल्स की गिनतियाँ हिंदुस्तान की वो बढ़ जाएंगी। जैसे और फिटनेस पे भी बच्चों को अच्छे काम करवाते हो सर आप? देखिए, तो फिटनेस के लिए ही हमें लगता है कि मैंने 5 अकेडमीज ओपन कर रखी है। मेरे पास लगभग 1000 के आसपास बॉक्सर्स काम कर रहे हैं या स्पोर्ट्स पर्सन्स काम कर रहे हैं। हमारा जो है 3 साल से बच्चा आना स्टार्ट हो जाता है। हमारा मेन टारगेट ये रहता है कि बच्चा पहले डिसिप्लिन सीख जाए लाइफ का, छोटे बड़े की रिस्पेक्ट सीख जाए, सीनियर जूनियर्स की रिस्पेक्ट सीख जाए। डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी है, वो सीखे। तो हम पहले टारगेट ये नहीं करते कि हम उसको बॉक्सर बनाएंगे, हम पहले उसका टारगेट करते हैं कि वो फिट रहे और स्वस्थ रहे, और फिट शरीर के अंदर ही स्वस्थ दिमाग रहेगा। तो इसलिए हमारा मेन टारगेट रहता है कि बच्चा स्वस्थ रहे। जैसे फतेहाबाद में अकेडमी चलाते हो सर, कभी जो हिसार में जितने प्लेयर निकलते हैं, फतेहाबाद में तो कभी नाम ही नहीं आया कोई प्लेयर्स का, और यहाँ के माँ बाप भी बच्चों को सपोर्ट नहीं करते। तो आप एक लहर लेके आए हो फतेहाबाद में जो स्पोर्ट्स की, उसके लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, फतेहाबाद के अंदर जो था कि वो ऐसा क्राउड था ही नहीं कि कोई स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्टिव हो, ना ही यहाँ से पहले कोई स्पोर्ट्स पर्सन निकला है।
तो जैसे ही मैंने यहाँ एंट्री की तो मैंने बताया लोगों के भाई मैं एज ए इंस्पेक्टर काम कर रहा हूँ, एज ए DSP हमें लगे हुए हैं। जब हम वर्दी पहन के निकलते हैं छोटी सी उम्र में तो यूथ के अंदर क्रेज़ बढ़ता है। तो वो लोगों को पता लगा कि भाई स्पोर्ट्स से ये वर्दियाँ मिल रही हैं, स्पोर्ट्स से नौकरियाँ मिल रही हैं। तो फतेहाबाद के बॉक्सर्स या जो यूथ है वो अट्रैक्टिव हो रहे हैं स्पोर्ट्स की तरफ। और जैसे कि लोगों को यहाँ पे पता लगेगा कि नौकरियाँ भी मिल रही हैं, तो मुझे लगता है कि यूथ फतेहाबाद का कम नहीं है, किसी से मौका मिलते ही चौका मार रहे हैं। जी, और भी कुछ संदेश, जैसे अभी ओलंपिक चल रहा है, ओलंपिक के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? देखिए, मैं यूथ को ये बोलना चाहूँगा कि जो अब हरियाणा गवर्नमेंट है सरदार संदीप सिंह की अगुवाई में, स्पोर्ट्स मिनिस्टर की अगुवाई में काम कर रही है। हमने खेलो इंडिया का भी बड़ा प्लेटफार्म हरियाणा के अंदर संदीप जी लेके आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खेलो इंडिया जो अगर हरियाणा में मिलेगा तो यूथ के अंदर और क्रेज़ बढ़ेगा। और उस क्रेज़ से क्या होगा कि हरियाणा में अब भी आपने देखा होगा जितना भी बड़ा दल हमारा ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने गया है तो उसके अंदर 33 से 33 बॉक्सर्स हरियाणा के आ रहे हैं। जी, हरियाणा के एक तरफ। तो हमें लग रहा है कि हरियाणा जो है वो स्पोर्ट्स का हब बन जाएगा, और ऐसे यूथ जो आइकॉन्स मिनिस्टर्स होंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे। और हरियाणा सरकार ने जो प्राइज़ मनी है वो आपको बता दूं मैं, आपको ओलंपिक्स के अंदर जो गोल्ड मेडल लेके आ रहा है उसको 6 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। जी जी। और 6 करोड़ रुपए के पास हमारे खिलाड़ी को ये नहीं पता होता 1 करोड़ के पीछे जीरो कितनी है। तो मुझे लगता है कि इतना इनाम और इतनी वाइट मनी आपको पता है कहीं से नहीं मिल सकती है। लाइफ का छोटा बहुत बड़ा मतलब सक्सेस से ऊपर आ सकते हैं पूरा, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। मतलब हम सोचते हैं कि हमारे घर में लड़कियां पैदा होगी तो क्या होगा, अगर ओलंपिक्स में मेडल लेके आएंगे तो हम 6 गांवों की लड़कियों की शादी कर सकते हैं। एक टाइम तो सर भिवानी में भी काफ़ी बॉक्सर निकलते थे, जब विजेंद्र सिंह जी हैं, और आप भी उसी टाइम के बॉक्सर्स हैं। तो इस साइड से बॉक्सर हिसार में आप भी मेनली उसमें थे, तो अभी हिसार से भी और बॉक्सर्स आएंगे, कैसा क्या कहना? देखिए, हिसार के अंदर अभी लगभग 10 से 12 अकेडमीज ओपन हो गई हैं। जहाँ पे कंपटीशन होगा वहाँ से बॉक्सर्स होंगे। तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता रहेगा वैसे वैसे बॉक्सर होता रहेगा। जो अपनी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जो वो ना तो पढ़ाई में अच्छे हो पा रहे हैं, कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, जिनके पेरेंट्स बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो ना स्पोर्ट्स में हो पा रहे हैं, वो बीच के रह जाते हैं। अगर उनको स्पोर्ट्स के अंदर अच्छे तरीके से गाइड किया जाए तो वो बच्चा अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएगा, अच्छी नौकरियाँ होंगी। वो चाहे किसी मिनिस्टर के पास जाए या ना जाए तो भी उसको DSP की नौकरी मिलेंगी, IPS की नौकरी मिलेंगी। तो हमें किसी के पास हाजिरी मारने की जरूरत नहीं है। अपने आप को प्रूफ करने के लिए ग्राउंड पे जाओ, पंचेज मारो, रेसलिंग करो, कबड्डी करो। तो अभी तो इतना प्लेटफॉर्म है, इतना पैसा है कि रातों रात आपके पीछे कैमरे घूमने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स सबसे छोटा शॉर्टकट होगा लाइफ। एक जैसे हम देखते हैं टीवी पे, जैसे इंडियन रेसलर है, कोई भी प्लेयर बाहर के जो प्लेयरों से दब जाता है कि उनके सामने थोड़ा छोटा पड़ने लग जाता है, वो क्या कारण है सर? नहीं, अभी नहीं है, अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जो है स्पोर्ट्स पर्सन है वो प्राइज मिलने की वजह से फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए हैं जी। हर बच्चे के पास आप देख रहे हो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, इंडेवर गाड़ी है, 40-40 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इतना अप हो जाता है। और वो प्राइवेट कंपनी से स्पॉन्सर्स हैं, JSW है, मित्तल्स ग्रुप्स हैं, इनसे वो स्पॉन्सर्स हैं, मोनेट ग्रुप्स है। तो उनको ये भी डर नहीं है कि उनको इंजरियाँ होंगी। तो जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, मैं उनको भी मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे हमारा जिंदल ग्रुप है वो भी काम कर रहा है स्पोर्ट्स पे। तो ऐसे ऐसी जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो आएँ और हमारे बच्चों को कम से कम मेडिकल के लिए स्पॉन्सर्स करें। हम ये नहीं कहते प्राइज़ मनी दो, आप कुछ करो, कम से कम ये हो कि बच्चों को जो मेरा कैरियर है वो सेफ़ है, मुझे इंजरी हो जाएंगी तो वो ठीक करेंगे। तो उसके लिए हम जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इन्वाइट करना चाह रहे हैं कि वो ग्रुप सर अपने कबड्डी में भी कर रहा है और क्रिकेट की टीम भी है उनकी, तो बॉक्सिंग में भी कर रहे हैं? बॉक्सिंग में भी कर रहे हैं। JSW के नाम से उनकी वो ट्रस्ट चल रही है और उनको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं इंडिया के अंदर। अगर वो आगे आएंगी तो मुझे नहीं लगता कि किसी स्पोर्ट्स पर्सन को फिजियो की जरूरत पड़ेगी या फिजियो का या किसी ऑपरेशन के लिए बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में सर्जरीज होंगी। तो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन इंजरी की वजह से बीच में क्विट नहीं करेगा। तो मुझे लगता है अगर ऐसा हुआ तो आपका भी टाइम कीमती, क्योंकि आप जिम कर रहे थे सर, तो बीच में आपको हमने, क्योंकि गेम्स के बारे में पूछना ज़रूरी था। तो सर धन्यवाद, आपने टाइम निकाला बीच में, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी इंडिया के बहुत से मेडल आएंगे सर, कोशिश यही है, सभी लगे हुए हैं। तो लास्ट में जाते हैं थोड़ा सा एक बार बोल दो। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अभी मौका है। देखिए, अभी दोबारा कोई वर्ल्ड वार नहीं होना है। अपने आप की ताकत को प्रूफ करना है तो ओलंपिक्स में मेडल जीतना पड़ेगा। जिस भी देश को अपनी ताकत प्रूफ करनी है तो वो ओलंपिक्स में दिखाए कि हमें दम है। तो आप जो हमारे ओलंपियन बॉक्सर्स गए हुए हैं इंडिया के ओलंपिक के अंदर, तो उनके लिए सभी मिलकर दुआ करें ताकि हम हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को दिखा सकें हिंदुस्तान किसी से कम नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे जय भगवान जी, इन्होंने अर्जुन अवार्डी थे और बहुत से बॉक्सिंग इन्होंने इवेंट जीते हुए हैं, और काफ़ी टाइम इन्होंने निकाला क्योंकि बिजी शेड्यूल रहता है इनका, और काफ़ी बातें इन्होंने बताई। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी बातें अच्छी लगेगी और इस वीडियो को शेयर करना। नमस्कार, धन्यवाद।